एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और गाइस मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप हमको देना बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा हम देते हैं, तो वीडियो का तो वो पार्ट है ही। और गाइस 3 स्टॉक्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ना मैंने यहाँ पे कुछ जोन बना रखे हैं। तो इस जोन का क्या मतलब है? बेसिकली इस जोन का ये मतलब है कि जब मार्केट एक बढ़िया अप मूव देती है तो कुछ जो है ना वो इम्बैलेंस क्रिएट करके चली जाती है। तो उस इम्बैलेंस का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना मार्केट को हो सकता है वो इस जोन पे आएगी। तो अगर वो इस जोन पे आती है तो देखा जाए तो मेरे को लगता है कि एक बार ऊपर जाने से पहले मार्केट को जो है वो यहाँ पे गिरना चाहिए। ठीक है, तो ये जोन कौन सा है? अगर ये जोन के बारे में हम बात करें तो 22,175 से लेके 22,125 देयर आर हाई चांस की इंडेक्स जो है वो कुछ दिन, मतलब कुछ दिन नहीं तो मंडे को ही कल इस लेवल पे आ जाए और यहाँ से वापस ऊपर चली जाए। ठीक है, तो ये जोन जो है ना वो आपको कल मार्क करके रखना है। इस जोन पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना ही सोचना है, और अगर कुछ मिलता है तो जरूर उसको बाय करना। ठीक है, और अगर बाय चांस मार्केट इस लेवल के नीचे जाती है, देयर आर हाई चांस कि अगर मार्केट 22,125 के नीचे आ जाए तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो 22,000 के आसपास बनेगा। अगर मार्केट 22,000 के आसपास आती है तो देयर आर हाई चांस कि आपको यहाँ कहीं पे मार्केट देखने को मिल जाए। तो 22,000 के आसपास भी आप बाय करके चल सकते हो। 22,125 के नीचे मार्केट निकली तो सीधा 22,000 आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ऊपर के बारे में अगर हम बात करें तो ऊपर आपको जब तक 22,250 आपको ये लेवल दिख जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस ली थी, गैप अप खुला था, उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर जब कभी हो सकता है मंडे को आ जाए, अगर इंडेक्स 22,250 के ऊपर आ रहा है आप फिर से बाय करके चल सकते हो। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कौन सा लेवल दे रखा है, 22,380 एंड 22,500। देर आर हाई चांस कि ये लेवल अचीव हो जाए मंडे को ही। ठीक है, तो 22,250 से लेके 22,250 के ऊपर निकलता है तो आप बाय करो फॉर टारगेट ऑफ 22,380 एंड 22,500। और अभी तो नीचे जा ही रहा है, हो सकता है आपको मंडे को सुबह गिरावट ही दिखे, क्योंकि एंड में अगर आप देखोगे सपोर्ट टूट गए, पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी। ये सपोर्ट टूटने के बाद जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया, 22,175 से लेके 22,125। तो यहाँ पे ना कुछ बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत बाउंस मारता है तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो 22,250 का, और वहां से आप शॉर्ट करके चल सकते हो 22,175 और 125 के लिए। ये जोन आपको मैंने बोल दिया है, डिमांड यहाँ पे आ सकती है। हो सकता है यहाँ से एक पिन बार बन के मार्केट वापस ऊपर चली जाए, और अगर 22,125 ब्रेक होता है, ये लेवल के नीचे भी मार्केट निकलती है, तो जो नेक्स्ट जोन है वो ऑलमोस्ट हमारा 22,000 के आसपास है। तो इस वीडियो में निफ्टी के बारे में बस इतना ही है हमारे पास कहने को, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है आपको, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो ऊपर से ना मार्केट गिरी है कुछ दिन पहले। यहाँ पे हाई बने हैं, फिर उसके बाद लोअर हाई बने हैं, और फिर लोअर हाई ही बने हैं। तो जिस दिन भी मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था 47,200, 47,200 जो है वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह act कर रहा था। तो यही जोन जो है रेसिस्टेंस बनेगा, हो सकता है इसके ऊपर आएगा, मार्केट आपको फिर से ट्रैप करेगा, फिर नीचे आ जाएगी बैंक निफ्टी। तो जब तक अच्छा खासा 47,200 से 300 के लेवल के ऊपर आके सस्टेन नहीं हो रहा, या फिर हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिल रही, हम एक बढ़िया लेवल के बारे में बात नहीं कर सकते बाइंग साइड के लिए। तो 47,200 या 300 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन करती है 15-20 मिनट बिना किसी लाल कैंडल के, तब समझना कि कहीं ना कहीं बाइंग आ सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 48,000। आपको पहले भी बताया था 47,200 के ऊपर अगर मार्केट निकली तो 48,000 का लेवल आएगा। ठीक है, नहीं निकली, आप देख सकते हो बार बार उसी के नीचे क्लोजिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं अभी वो पेंडिंग है। ठीक है, ऊपर अगर हम नीचे लेवल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे ना, एक बार पहले ब्राइटनेस बढ़ा दूं इसकी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये लेवल जो है ना, मार्केट ने क्या करा, ऊपर से रिएक्शन ली, नीचे आए, यहाँ पे इसने डबल टॉप क्रिएट करा और कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे के ही नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम सीधा फिबोनाची लगा देंगे, कहाँ से, ये वाली मूव से लेके इस वाली मूव पे। ठीक है, तो यहाँ पे इधर अगर हम देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, बुलिश बैट पैटर्न। ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, 50% रिट्रेसमेंट लेवल से बाउंस मारा, उसके बाद नीचे आया। अब अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, अगर ये पैटर्न बनना है, हमारी बाइंग कहाँ बनती है, 46,520 पे। इसका मतलब जब तक मार्केट देखो, एक्स, ए, बी, सी, डी बनेगा यहाँ पे,
तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अगर बी के नीचे मार्केट निकल गया, देर आर हाई चांस कि डी आ सकता है, और डी के पास हमको बाय करना चाहिए एक्स के स्टॉप लॉस से टारगेट बी सी ए। समझ गए? यही है हमारे ए स्टेटस स्टडीज में, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो क्या है वो आपको उसी में मिलेगा। ए स्टेटस स्टडीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा पेड है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है आपको लगे, लेकिन अगर जो उसमें नॉलेज है ना गाइस, एक नंबर। ठीक है, बी के नीचे यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, डॉट टू डॉट आपको हो सकता है यहीं से रिवर्सल दिख जाए। जैसे मैं आपको ऊपर से बोलता हूँ ना कि यहाँ से मार्केट आपको बहती हुई दिख सकती है, सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ हो सकता है यहाँ से आपको रॉकेट की तरह देखने को मिले। तो लेवल एक फिर से बात कर लेते हैं, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स ए बी सी डी, यहाँ पे बी के नीचे टारगेट 46,520, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो, एक्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो वापस टारगेट हो सकता है बी सी और ए। तो मोटा मोटा मान के चलो, जब तक मार्केट 46,800 के नीचे है, आप सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचो। टारगेट 46,600 एंड नेक्स्ट टारगेट 46,520। 46,500 के पास आके आप फिर से बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर मार्केट ने थोड़ी बहुत भी बुरी सेंटीमेंट दिखाया, आप बाय करके चलो, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 46,400, टारगेट होगा 46,800, नेक्स्ट टारगेट होगा 47,000, इसके बाद टारगेट होगा 47,425, और इसके ऊपर आपका रॉकेट मूव 48,000 की तरफ। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का मैसेज क्लियर हो, और आई होप आपने अब तक लाइक जरूर कर दिया हो। बात करेंगे मिड कैप के बारे में। मिड कैप में एक ही ट्रेड है, पुट ऑप्शन, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ना मेरे को लग रहा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट आने की कोशिश हुई है एंड में। आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, लास्ट स्विंग भी टूटा, उसके बाद अगर आप देखोगे हाई लगा हुआ है, यहाँ पे लोअर हाई है, ये लो लगा, यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन होगी, मतलब डाउन ट्रेंड। ये फॉर्मेशन मैंने आपको हमेशा बोला, डाउन ट्रेंड। अगर कल मार्केट ऊपर आ रही है तो 11,075 से लेके 11,100 के जोन पे आप पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो, आउट ऑफ द मनी के ले लेना। देयर आर हाई चांस कि 5 रुपए की 20, 30, 40, 50 तो हो ही जाती है, आपने हमेशा देखा है मिड कैप पे यही होता है, और हो सकता है कल भी यही हो जाए। तो मेरा व्यू इसमें थोड़ा बहुत बियरिश है। टारगेट में आपको बता देता हूँ 11,015, 11,015, 11,015 ब्रेक होता है, गैप फिल हो सकता है ऑलमोस्ट 10,980। एक और लेवल आपको बताऊंगा तो जो कि थोड़ा बड़ा लेवल है, क्योंकि अगर मार्केट में मूव आ गई तो बड़ा लेवल भी होना चाहिए। यहाँ पे जब हम अगर फिबोनाची लगाएंगे तो इसके नीचे जो लेटेस्ट लेवल है, ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल 10,950, और बाई चांस 10,950 बना तो 10,912। 10,912 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट में वापस से अप मूव आ सकती है। इसको हम गोल्डन रिवर्सल रेशियो भी बोलते हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये कहा जाता है कि 38% रिट्रेसमेंट लेवल से भी बाउंस आता है, 50% से भी बाउंस आता है, 60 से भी बाउंस आता है। और जब वो सैंपल्स निकाले गए शॉर्ट रेट्स का, तो ये पता लगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम 61 लेवल से आता है। ठीक है, तो इस लेवल से भी हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब तक हम सेल के बारे में ही सोचेंगे। तो गाइस आई होप आपको मिड कैप के बारे में भी समझ आया हो। चलते हैं 3 स्टॉक में जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस में आपको याद होगा मैंने बोला था ब्रेकआउट हो गया, 3,000 का लेवल बोला था। तो लेवल जो है मैं आपको एक्सटेंड करके दे रहा हूँ, 3,075 तक ये जा सकता है। आप देख सकते हो 4-5 दिन की यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, उसके बाद ब्रेक, कंसोलिडेशन नहीं बोलेंगे, टॉप के लेवल पे रुका रहा, ब्रेकआउट भी दिया यहाँ पे, उसी के ऊपर रखा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ना ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो रीटेस्ट हुआ, अब टारगेट 3075, देयर आर हाई चांस कि आपको कुछ दिन में यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 2900 के नीचे आप लगा के चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात। नेक्स्ट स्टॉक जो है जीएमआर इंफ्रा। लास्ट वीडियो में भी पिछले हफ्ते ही बोला था गाइस, वहां से 94 तक गया वो, 89 90 से 94 तक गया, 94 से वो वापस आ गया, नीचे गिरा, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बाय करा कि नहीं करा? मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए था। अगर आपने देखा जाए तो सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, वापस से वही लेवल बोलो 29 फेब के बाद 148 मिलियन डॉलर्स की इसमें बाइंग आनी है। हो सकता है 120 मार्च एंड तक आपको देखने को मिले, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक अंबुजा सीमेंट। वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट कुछ दिन पहले, कब कब लगा था पहले आप यहाँ पे देख लो। 5 दिसंबर 2022, 5 दिसंबर 2022 के आसपास यहाँ पे एक हाई लगा, उसके बाद क्रैश आया। क्रैश के बाद आप देख सकते हो क्या बनाया इसने, बियरिश बैट पैटर्न, 86 के आसपास से रिवर्सल आया, ब्रेक कर गया, यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है इसका ऑलमोस्ट, जो भी मेरे को इधर चार्ट पे दिख रहा है। यहाँ से ऊपर लेवल इसके 675, 725 और 775 तक के हैं। देर आर हाई चांस कि आपको कुछ दिनों में आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो, 3 से 6 महीने के लिए। ठीक है, 2-3 दिन इसको देख लो, अगर ये 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है
तो आप जरूर बाय करके चल सकते हो, और डिप आती है तो वहां से फिर से बाय कर सकते हो। अच्छा स्टॉक है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।